In this video, we are going to discuss about the most important things in the world जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि जो आपके एग्जामिनेशन में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको नहीं पता रहते हैं। पता तो होते हैं बस बेसिक नॉलेज होते हैं कि कैसे काम करता है और बेसिक फंडामेंटल इसके स्ट्रिक है। ओके, तो जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज तो होगा ही, तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे कि इसमें कैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल ऑपरेट होता है, इसके की कंपोनेंट्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या है। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन इज अवेयर अबाउट व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल व्हीकल, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक इट नथिंग बट। तो जैसे कि आपको सामने इस फिगर आउट में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें कुछ आपको फिगर शो हो रहे होंगे कि कार इलेक्ट्रिक कंस्ट्रक्शन, मतलब कि कार कंस्ट्रक्शन कैसा कैसा कार बना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर यूज करते हैं, और सेकेंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर, और थर्ड वन इज़ डीसी टू डीसी कन्वर्टर एंड थर्मल सिस्टम एंड ट्रांसमिशंस। देन आफ्टर बैटरी ऑक्सिलरी ऑन बोर्ड चार्जर और चार्जर पोर्ट एंड ट्रैक्शन बैटरी पैक। तो जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है कैसे बनती है, आपको इस कंस्ट्रक्शन में अच्छे तरीके से विजिबल होगा कि कहाँ कहाँ पे कौन सा पार्ट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए दूसरे पीपीटी के स्लाइड्स पे चलते हैं, उसमें देखते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो स्टार्ट विथ ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल व्हीकल आर and why they are important. Mention the benefits of electrical vehicle and like zero emissions, lower running cost and reduce the dependency on fossil fuels. Okay, तो इंट्रोडक्शन बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल का इंट्रोडक्शन क्या है, कि इसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो ऑपरेट होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम से ही। ओके, एंड इसके बेनिफिट बात करते हैं कि जो हमारी जो मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस होता है नहीं होता है, मतलब कि ये जब बैटरी से ऑपरेट होगी तो कोई कंबशन इंजन यूज नहीं करते हैं, तो इसमें कोई हार्मफुल गैसेस इमिट नहीं होंगी। ओके, तो बोलने का मतलब यही है। और लोअर रनिंग कॉस्ट, मतलब कि इसके चलने का कॉस्ट जो ओवरऑल कॉस्ट आता है, जैसे कंबशन इंजन का जो कॉस्ट आता है हाई होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल। ओके, एंड रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स, मतलब कि फ्यूल पर डिपेंडेंसी मतलब एक रिड्यूस हो जाती है, तो या तो डिपेंडेंट नहीं के बराबर ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। द इम्पॉर्टेंट बेसिक कंपोनेंट्स, मतलब कि बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या हैं इसके बारे में हम आपको पहले ही डिस्कस किए हैं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं कि बेसिक कंपोनेंट के बारे में जान लेते हैं, कौन सा बेसिक कंपोनेंट यूज करते हैं, जिसका काम क्या है, कैसे कैसे वर्क करता है। ओके, डिस्क्राइब द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल व्हीकल। बैटरी पैक स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब बैटरी पैक नथिंग बट मतलब बैटरी होता है कि आपको बैटरी पता है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देन आफ्टर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बैटरी का यूज़ करके। ओके, तो इलेक्ट्रिकल मोटर क्या है? इलेक्ट्रिकल मोटर इज नथिंग बट विच इज ऑपरेटेड ऑन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, मतलब कि जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कंट्रोलर क्या है? कंट्रोलर इज नथिंग बट मैनेज द पावर फ्लो फ्रॉम द बैटरी टू द मोटर। ठीक है, कंट्रोलर का काम ही होता है कि मतलब कि मोटर को अच्छी तरीके से पावर फ्लो कराना, उसे अच्छे तरीके से ऑपरेट कराना। ओके, चार्जिंग पोर्ट क्या है? चार्जिंग पोर्ट अलाउज द बैटरी टू बी चार्ज, मतलब कि चार्जिंग पोर्ट का काम ही होता है बैटरी को चार्ज करना। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टूडेंट। ओके, इम्पोर्टेंस है फॉर द स्टूडेंट के लिए। इन्वर्टर, इन्वर्टर के बारे में आपको पता ही होगा, घरों में होम अप्लायंस में इन्वर्टर जो यूज़ की जाती है उनका काम क्या होता है कि कन्वर्ट डीसी फ्रॉम द बैटरी टू एसी फॉर द मोटर इफ़ नीडेड। ओके, मतलब कि ये बैटरी से डीसी को एसी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे आपको इसमें बेसिक्स आपको फिगर आउट में दिख रहा होगा कि कैसे हम चार्जर और चार्जर स्टेशन एंड मोटर ड्राइव और बैटरी डीसी कन्वर्टर लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं अच्छे तरीके से। अगर आपको इसकी पीडीएफ फॉर्म चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, मैं आपको इसकी पीडीएफ फॉर्मेट प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो वर्किंग प्रिंसिपल जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे वो ऑपरेट होता है। एनर्जी स्टोरेज, मतलब कि एक्सप्लेन हाउ द बैटरी स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब कि एनर्जी स्टोरेज का काम ही होता है कि बैटरी कैसे एनर्जी को स्टोर करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम मोस्टली लेड एसिड बैटरी होती हैं और लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, मतलब लिथियम आयन बैटरीज काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। तो कैसे काम करता है, केमिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एनर्जी को स्टोर करने के लिए। पावर कन्वर्जेशन के बारे में बात करते हैं।
कन्वर्जन क्या है, पावर कन्वर्जन क्या है। डिस्क्राइब हाउ द कंट्रोलर एंड इन्वर्टर वर्क टुगेदर टू सप्लाई पावर द मोटर, मतलब कि कैसे कंट्रोलर इन्वर्टर के साथ काम करते हैं और मोटर को सप्लाई करते हैं, ठीक है। मोटर ऑपरेशन को जान लेते हैं। एक्सप्लेन हाउ द इलेक्ट्रिकल मोटर कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी टू ड्राइव द व्हीकल, मतलब कि जो मोटर ऑपरेशन होता है, आपको सबको पता होगा मोटर कैसे ऑपरेट होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, फिर देन आफ्टर जिससे शाफ्ट के थ्रू अपने व्हील्स को कनेक्ट करते हैं, तो फिर वो उसको ऑपरेट करता है, फिर हमारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। रिजनरेटिव ब्रेकिंग, डिस्कस द हाउ इलेक्ट्रिकल व्हीकल कैन रिकवर द एनर्जी ड्यूरिंग द ब्रेकिंग द चार्ज टू द बैटरी, मतलब कि ये रिजनरेटिव ब्रेकिंग मेथड होता है, इसका यूज करके हम बैटरी को दोबारा से चार्ज करते हैं, ठीक है। तो आपको जब से दिख रहा होगा यहाँ पे। और डिटेल वर्क थ्रू, मतलब कि स्टार्टअप, सो हाउ द कार स्टार्ट विद द प्रेस ऑफ द बटन, मतलब कि स्टार्ट कैसे करते हैं, कैसे हम कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं कंट्रोलर को, ठीक है, तो कैसे ऑपरेट होता है इसके बारे में बताया गया है। और ड्राइविंग, एक्सप्लेन हाउ pressing the accelerator send a signal to the controller which then adjust the power supply to the motor, इसी के बारे में बताया कैसे कैसे चीज़ों को फंक्शनलिटी वर्क करती है। और रिजनरेटिव ब्रेकिंग, जैसे कि मैंने बताया ही पहले, ये डिमोन्स्ट्रेट द हाउ लिफ्टिंग द एक्सीलेटर और प्रेसिंग द ब्रेक इंगेजेस द रिजनरेटिव ब्रेकिंग, इसके बारे में मैंने बताया ये फर्दर। और इसमें आपको दिख रहा होगा कि वीडियो में आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्ज होता है, ठीक है। आप इस वीडियो में एक बार देख लीजिएगा, देखिए। और चार्जिंग के लिए मोस्टली दो टाइप के चार्जर यूज़ किए जाते हैं, एसी और डीसी। मोस्टली जो एक दो होते हैं, जैसे कि एसी तो हमें आपको कहीं मिल जाएगा, एसी पावर सप्लाई मिल जाती है। डीसी में थोड़ा प्रॉब्लम होती है क्योंकि चार्जिंग स्टेशन हर जगह नहीं होते हैं, तो डीसी में प्रॉब्लम होती है। और मोस्टली नाउ एट ए टाइम बोथ आर यूज फास्ट चार्जिंग, ऐसे आप सुना होगा कि इसकी फास्ट चार्जिंग का मतलब जल्दी चार्ज हो जाता है, जो तो एज़ कम्पेयर टू एसी और डीसी जो होता है उसमें चार्जिंग जो टाइमिंग होता है काफ़ी ज़्यादा लेता है, मोस्टली 6 to 8 आवर्स लेता है। और फास्ट चार्जिंग में थोड़ा लेस टाइम रिक्वायर होता है, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कैसे चार्जिंग पोर्ट में हम कनेक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिकल व्हीकल को चार्ज करने के लिए, इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा, ओके। और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जस्ट वेट लिटिल बिट। और कंपेरिजन विद द आईसी व्हीकल, आईसी स्टैंड फॉर इंटरनल कंबर्सन इंजन, ओके, मतलब कि इंटरनल कंबर्सन इंजन से इलेक्ट्रिकल व्हीकल एज़ कम्पेयर टू क्यों बेनिफिट है, ज़्यादा बेनिफिशियल है। ब्रीफली कंपेयर इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंटरनल कंबर्सन इंजन व्हीकल्स, हाईलाइटिंग द की डिफरेंस इन देयर ऑपरेशन एंड एफिशिएंसी, मतलब कि आपको पता है कंबर्सन इंजन में फ्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती थी, और एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल ज़्यादा होती थी, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल का यूज़ करते हैं तो हमें चार्जिंग की प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर हम कॉस्ट इफेक्टिव की बात करें तो कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट कंबशन इंजन का ज़्यादा आता था, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल का ऑपरेशन कॉस्ट कम आता है। आपको पता ही हो क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल से ऑपरेट होती है, तो इसको चार्ज करने में उतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता है, ठीक है। तो एक कंपेरिजन आपको दिख रहा हो, कंपेरिजन है, ओके। कंक्लूजन क्या निकलता है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंक्लूजन क्या है, समराइज द की पॉइंट एंड इनकरेज द व्यूअर टू कंसीडर द बेनिफिट ऑफ स्विचिंग टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल, प्रोवाइड ए call to action such as the subscribing to your channel for more content on electrical vehicle, okay. By following these steps you can create the informative and engaging YouTube video and effectively explain by principle working of electrical vehicle, मतलब कि आपको मैंने इस वीडियो में काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस में बताया कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल कैसे ऑपरेट होता है। फर्दर आपको अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा, और इसकी PDF फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी कमेंट करने के बाद, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।